हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडारियो वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। आज की इस वीडियो में हम एक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जावा टोकन्स। अब आप सोच रहे होंगे टोकन्स क्या होता है, कंपाइलर को टोकन की ज़रूरत क्यों होती है। इस वीडियो में हम जावा टोकन्स को जीरो से समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। सो स्टे टिल द एंड। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक जावा स्टेटमेंट लिखता हूँ int x = 10, अगर मैं आपसे पूछूं इस स्टेटमेंट में कितने पार्ट्स हैं, थोड़ा सोचिए। यहाँ एक्चुअली 5 टोकन्स हैं। फर्स्ट int, सेकंड x, थर्ड = फोर्थ 10 और फिफ्थ सेमीकोलन। जावा कंपाइलर जब प्रोग्राम रीड करता है तो वो लाइन बाय लाइन नहीं बल्कि टोकन बाय टोकन रीड करता है, एग्जैक्टली जैसे हम सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस है आई लव कोडिंग तो वर्ड्स क्या हैं, आई लव कोडिंग। सिमिलरली जावा स्टेटमेंट में भी स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट्स होती हैं, उन्हें ही टोकन्स कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। इमेजिन करो लीगो ब्लॉक्स। एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स यूज होते हैं। इसी तरीके से जावा प्रोग्राम बनाने के लिए छोटे छोटे टोकन्स यूज होते हैं। इसलिए टोकन्स प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे टोकन एक्चुअली होता क्या है और कंपाइलर को क्यों चाहिए। जावा में डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं और हम इन सबको एग्जाम्पल्स के साथ डीपली समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 सेकंड में जावा स्टेटमेंट में से टोकन्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। स्टूडेंट मोस्टली लिटरल में कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स को समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, जैसे आइडेंटिफायर को कीवर्ड समझना, सेपरेटर्स को ऑपरेटर समझना। इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टोकन क्या होता है। Tokens are the smallest individual units of a Java program that are meaningful to the compiler. सिंपल लैंग्वेज में समझो, जावा प्रोग्राम के सबसे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स को टोकन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल int marks = 95। इस स्टेटमेंट में 5 टोकन्स हैं, int marks = 95 और सेमीकोलन। जावा प्रोग्राम टोकन्स से बनता है और हर टोकन का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। कंपाइलर इन टोकन्स को इंडिविजुअली रीड करता है। कंपाइलर को एग्जैक्टली पता होता है कि हर टोकन का रूल क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर जावा प्रोग्राम टोकन से बना है तो ऑब्वियसली टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स कंपाइलर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। कंपाइलर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, कंपाइलर सिर्फ टोकन्स को रिकॉग्नाइज करता है। कंपाइलर जावा स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन नहीं जबकि टोकन बाय टोकन रीड करता है। हर टोकन का रोल क्लियर होता है, इसी वजह से कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जैक्टली समझ पाता है। सेकंड, मेक सिंटैक्स क्लियर। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स ऑफ राइटिंग कोड। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम ग्रामर फॉलो करते हैं, इसी तरीके से जावा में भी टोकन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोकन्स का करेक्ट अरेंजमेंट ही सिंटैक्स बनाता है। थर्ड, हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन। कंपाइलर टोकन्स के थ्रू एरर्स डिटेक्ट करता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फोर्थ, इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। टोकन्स प्रॉपरली यूज करने से कोड रीडेबल होता है। क्लियर टोकन्स का मतलब है क्लियर कोड और क्लियर कोड का मतलब है इजी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। टोकन्स हेल्प द कंपाइलर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। दे डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ जावा स्टेटमेंट्स। टोकन्स हेल्प द कंपाइलर टू डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ टोकन्स इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। चलिए अब थ्योरी से आगे चलते हुए एक रियल कोड एग्जाम्पल देखते हैं। int sum = a + b। अब चैलेंज ये है, इस स्टेटमेंट में कितने टोकन्स हैं, वॉच करके सोचिए। इस जावा स्टेटमेंट में टोटल 7 टोकन्स हैं। int sum = a + b और सेमीकोलन। अब इनका रोल समझते हैं। int एक कीवर्ड है, sum a और b आइडेंटिफायर्स हैं, = और प्लस ऑपरेटर्स हैं और सेमीकोलन एक सेपरेटर है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। इमेजिन करो एक मैथ इक्वेशन है 2 + 3 = 5। इसमें भी हर सिंबल का एक अलग रोल होता है। सिमिलरली जावा में भी हर टोकन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इसलिए कंपाइलर प्रोग्राम को करेक्टली प्रोसेस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जावा हैज 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। जावा में 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं। फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड आइडेंटिफायर्स, थर्ड लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर्स और फिफ्थ सेपरेटर्स। इसे हम पंक्चुएटर्स भी कहते हैं। याद रखने के लिए एक कोडारियो मेमोरी ट्रिक है, किलोज, KILOS। K का मतलब है कीवर्ड, I का मतलब है आइडेंटिफायर, L का मतलब है लिटरल्स, O का मतलब है ऑपरेटर्स और S का मतलब है सेपरेटर्स। अगर आपको किलोज याद है तो आप टोकन्स के टाइप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के टोकन से, कीवर्ड्स।
Keywords are the reserved words that convey a special meaning to the Java compiler and cannot be used as identifiers or variable names. सिंपल लैंग्वेज में समझो, कीवर्ड्स जावा के रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। इनका प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है और इन्हें वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल int, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, रिटर्न, न्यू, ये सभी जावा कीवर्ड्स हैं जो जावा के डेवलपर्स ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। इमेजिन करो ट्रैफिक सिग्नल। रेड लाइट का फिक्स मीनिंग होता है स्टॉप। आप उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जावा में int, क्लास, पब्लिक, ये सभी कीवर्ड्स हैं। इन सभी कीवर्ड्स का मीनिंग फिक्स होता है। प्रोग्रामर इन्हें वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकता। और याद रखिए, कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब तक हमने कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब देखते हैं रियल जावा कोड में कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं। int x = 10। यहाँ पर int एक कीवर्ड है जो बताता है कि x एक इंटीजर वेरिएबल है। क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास एक कीवर्ड है जो जावा को बताता है कि अब एक क्लास डिफाइन हो रही है। if x > 0, यहाँ पर if एक कीवर्ड है, इसका यूज डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। for int I = 1, I <= 5, I++, यहाँ पर for एक कीवर्ड है जो इटरेटिव कंस्ट्रक्ट में यूज होता है। रिटर्न भी एक कीवर्ड है, ये मेथड से वैल्यू वापस भेजने के लिए यूज होता है। अब आते हैं सेकंड टाइप के टोकन पर, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सच एज वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। आइडेंटिफायर्स वो नेम्स होते हैं जो प्रोग्रामर प्रोग्राम एलिमेंट्स को देता है। फॉर एग्जाम्पल x, टोटल, सम, स्टूडेंट, मार्क्स, सो, s1। जावा में वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स सबको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम्स चाहिए होते हैं और वही नेम्स आइडेंटिफायर्स होते हैं। इमेजिन करो स्कूल क्लासरूम। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर सबका नेम ना हो तो टीचर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इसलिए हर स्टूडेंट का यूनिक नेम होता है। सेम वे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स का यूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स। रूल 1, मस्ट स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और $। आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है लेटर, अंडरस्कोर और $साइन से। फॉर एग्जाम्पल सम, अंडरस्कोर टोटल या $प्राइस। रूल 2, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 1 सम, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन सम 1 एक वैलिड आइडेंटिफायर है। रूल 3, नो स्पेस अलाउड। आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टोटल स्पेस मार्क्स, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अगर किसी आइडेंटिफायर में एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो आप उन वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। रूल 4, कैन नॉट बी ए कीवर्ड। आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि जावा में कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जावा में कीवर्ड का एक स्पेशल और फिक्स मीनिंग होता है। रूल 5, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड $। आइडेंटिफायर नेम्स में स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड $। सिंबल। फॉर एग्जाम्पल सम प्लस, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। लास्ट रूल, केस सेंसिटिव। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा में अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इन अपर केस लेटर एंड मार्क्स इन लोअर केस लेटर्स। जावा में दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ आइडेंटिफायर्स देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप वैलिड आइडेंटिफायर्स की लिस्ट देख सकते हैं। सम, टोटल मार्क्स, अंडरस्कोर काउंट, $प्राइस, स्टूडेंट 1, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, जावा स्कोर 2026। ये सब वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं क्योंकि रूल्स फॉलो करते हैं। राइट साइड में आप इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की लिस्ट देख सकते हैं। 1 सम, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। टोटल स्पेस मार्क्स, इनवैलिड क्योंकि स्पेस है। क्लास इनवैलिड है क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है। @प्राइस, ये भी इनवैलिड है क्योंकि स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। INT इनवैलिड है क्योंकि INT एक कीवर्ड है। रोल -NO, ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। अब तक हम आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट और रूल समझ चुके हैं। अब देखते हैं रियल जावा कोड में आइडेंटिफायर का यूज कैसे होता है। डबल सैलरी = 50,000। यहाँ सैलरी क्या है? आइडेंटिफायर, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है। क्लास स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये क्लास का नाम है। वॉइड डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये एक मेथड का नाम है। फॉर int I = 1, I <= 5, I++, यहाँ पर I एक आइडेंटिफायर है जो एक लूप वेरिएबल है। स्ट्रिंग नेम = राहुल, यहाँ पर नेम
एक आइडेंटिफायर है क्योंकि नेम एक वेरिएबल का नाम है। आइडेंटिफायर्स को आप लेबल्स की तरह समझ सकते हो। जैसे आपके घर में किचन में अलग अलग डब्बे होते हैं, राइस, शुगर, सॉल्ट। अगर लेबल्स न लगे हों तो कन्फ्यूजन हो जाता है। सेम वे प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स यूज होते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप के टोकन पर, लिटरल्स। लिटरल्स आर फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर डायरेक्टली रिटन इन ए प्रोग्राम एंड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिंपल लैंग्वेज में लिटरल एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में डायरेक्टली लिखी जाती है और ये एग्जीक्यूशन के टाइम पर कभी भी चेंज नहीं होती। अगर प्रोग्राम में लिखा हो int x इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 क्या है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर या ऑपरेटर? करेक्ट आंसर है लिटरल। 10, 3.14, राहुल, ट्रू, ये सब लिटरल्स हैं। इमेजिन करो करेंसी नोट। 100 रुपीज का नोट फिक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, आप उसको प्रोग्रामेटिकली चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में 10, 50, 3.14 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसलिए इन्हें लिटरल्स कहते हैं। जावा में 6 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं: इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स और नल लिटरल्स। अब हम लिटरल्स के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। इंटीजर लिटरल्स ये होल नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 10, 25, -7, 0। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.14, 2.5, -0.75। कैरेक्टर लिटरल्स ये सिंगल कैरेक्टर होता है और सिंगल कोट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A विद इन सिंगल कोट, 9 विद इन सिंगल कोट, @ विद इन सिंगल कोट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स, ये कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है और हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जावा विद इन डबल कोट्स, कोडारियो विद इन डबल कोट्स, हेलो विद इन डबल कोट्स। नेक्स्ट है बुलियन लिटरल्स, लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलियन लिटरल्स का यूज होता है। बुलियन लिटरल्स की केवल 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट लिटरल है नल लिटरल, जो नल रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है नो ऑब्जेक्ट रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट S1 इक्वल टू नल, इसका मतलब है S1 किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर रहा। ध्यान रखिए, नल लिटरल रिप्रेजेंट्स अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं करता। इट इज यूज्ड ओनली विद रेफरेंस वेरिएबल्स, इसको सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। चलिए आप देखते हैं जावा प्रोग्राम में लिटरल्स का प्रैक्टिकल यूज। int a इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 एक इंटीजर लिटरल है क्योंकि 10 एक होल नंबर है। डबल पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ पर 3.14 एक फ्लोटिंग टाइप लिटरल है क्योंकि 3.14 एक डेसिमल नंबर है। कैर ch इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट, यहाँ पर a एक करेक्टर लिटरल है। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हाई विद इन डबल कोट्स, यहाँ पर हाई एक स्ट्रिंग टाइप लिटरल है। बुलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर ट्रू एक बुलियन लिटरल है। स्टूडेंट s इक्वल टू नल, यहाँ पर नल एक नल लिटरल है। तो याद रखिए, अगर वैल्यू नंबर विदाउट डेसिमल है तो इंटीजर लिटरल, नंबर विद डेसिमल फ्लोटिंग लिटरल, सिंगल कोट कैरेक्टर लिटरल, डबल कोट का मतलब है स्ट्रिंग लिटरल। अब आते हैं फोर्थ टाइप के टोकन पर, ऑपरेटर्स। Operators are special symbols used to perform operations on variables and values in a program. Operators वो स्पेशल सिंबल होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस जैसे एडिशन, कंपैरिजन, लॉजिकल चेकिंग। अगर प्रोग्राम में लिखा हो int sum इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ पर प्लस क्या है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर या फिर लिटरल? करेक्ट जवाब है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स को आप कैलकुलेटर बटन्स की तरह समझ सकते हो। कैलकुलेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जावा में ऑपरेटर्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जावा में मेनली 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं: अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, मॉड्यूलस। सेकंड, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब देखते हैं जावा कोड में ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पर इक्वल और प्लस ऑपरेटर्स हैं। प्लस एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है और इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इफ a ग्रेटर देन b, यहाँ पर ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कंपेयर करता है a और b को। फ्लैग इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये चेक करता है दोनों कंडीशंस ट्रू हैं या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल x प्लस इक्वल टू 5, यहाँ पर प्लस इक्वल टू एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है,
इसका मतलब है x प्लस इक्वल टू 5, x इक्वल टू x प्लस 5 के इक्वल है। i प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है, ये वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। अब आते हैं लास्ट टाइप के टोकन पर, सेपरेटर्स। सेपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड टू इम्प्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। सेपरेटर्स का मेन काम होता है प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेज, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन। ये सिंबल्स प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। सेपरेटर्स को आप इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स की तरह समझ सकते हो। अगर पंक्चुएशन ना हो तो सेंटेंस को समझना मुश्किल हो जाता है। सेम वे में जावा में भी सेपरेटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं सेपरेटर्स का यूज जावा कोड में कैसे होता है। INT A, B, C, सेमीकोलन। यहाँ पर कॉमा एक सेपरेटर है जो वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा है, और सेमीकोलन भी एक सेपरेटर है जो जावा स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है। इफ A ग्रेटर देन B, कर्ली ब्रेसेज ओपन, कर्ली ब्रेसेज क्लोज। यहाँ पर पैरेंथेसिस और ब्रेसेज सेपरेटर्स हैं। पैरेंथेसिस कंडीशन को इनक्लोज करते हैं और कर्ली ब्रेसेज ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं। INT ARR, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू विद इन कर्ली ब्रेसेज 1, 2, 3, सेमीकोलन। यहाँ पर ब्रैकेट्स, ब्रेसेज, कॉमाज और सेमीकोलन ये अलग अलग सेपरेटर्स हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एरे डिक्लेयर कर रहा है, कर्ली ब्रेसेज वैल्यू स्टोर करने के लिए है, कॉमा वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए है, और सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज हो रहा है। system.out.println हाई विद इन डबल कोट्स, सेमीकोलन। यहाँ पर डॉट, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन अलग अलग सेपरेटर्स हैं। सेपरेटर्स को हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की तरह समझ सकते हैं। अगर सब टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखा हो तो रीड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जावा में सेपरेटर्स कोड को ऑर्गेनाइज बनाते हैं। अब तक हमने हर टोकन टाइप अलग अलग समझा। अब टाइम है सबको एक साथ अप्लाई करने का। आप अपनी स्क्रीन पर एक जावा स्टेटमेंट देख सकते हैं, डबल AVG इक्वल टू टोटल स्लैश काउंट। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर डबल एक कीवर्ड है, AVG एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है, टोटल एक आइडेंटिफायर है, स्लैश एक ऑपरेटर है, काउंट एक आइडेंटिफायर है, और सेमीकोलन एक सेपरेटर है। ये एक कंप्लीट जावा स्टेटमेंट की तरह है जिसमें कीवर्ड भी है, आइडेंटिफायर भी है, ऑपरेटर भी है और सेपरेटर भी है। चलिए अब एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है उसे डिस्कस करते हैं। इज असाइनमेंट अ टोकन? सही जवाब है नो, असाइनमेंट इज नॉट ए टोकन। असाइनमेंट क्या होता है? एक ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है इक्वल टू। असाइनमेंट इज नॉट ए टोकन बट इक्वल टू इज ए टोकन और ऑपरेटर। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। राइटिंग एक एक्शन है और पेन एक टूल है। सेम वे में असाइनमेंट एक एक्शन है और इक्वल टू एक टूल है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। मिस्टेक 1, यूजिंग कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। स्टूडेंट्स कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम में यूज करते हैं जो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल INT स्पेस क्लास इक्वल टू 10। यहाँ पर क्लास एक कीवर्ड है जिसे हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। सेकंड मिस्टेक, राइटिंग स्पेस इन वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर के नेम्स में स्पेस अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल INT स्पेस टोटल स्पेस मार्क्स। टोटल स्पेस मार्क्स एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड नहीं होता। थर्ड मिस्टेक, कंफ्यूजिंग लिटरल एंड आइडेंटिफायर। स्टूडेंट अक्सर लिटरल और आइडेंटिफायर में कंफ्यूज करते हैं। INT x इक्वल टू 10, यहाँ पर x एक लिटरल नहीं, x एक आइडेंटिफायर है और 10 एक लिटरल है। फोर्थ मिस्टेक, फॉरगेटिंग सेमीकोलन। जावा स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। स्टूडेंट अक्सर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है थिंकिंग असाइनमेंट इज ए टोकन। असाइनमेंट को टोकन समझ लेना। असाइनमेंट एक टोकन नहीं है जबकि इक्वल टू एक ऑपरेटर या एक टोकन है। चलिए लास्ट में क्विक रिवीजन करते हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ जावा प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ टोकन्स याद रखने की ट्रिक है किलोज, K फॉर कीवर्ड, I फॉर आइडेंटिफायर, L फॉर लिटरल्स, O फॉर ऑपरेटर्स, S फॉर सेपरेटर्स। जावा प्रोग्राम का मतलब है टोकन्स का कॉम्बिनेशन। जावा में हर टोकन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। कंपाइलर टोकन बाय टोकन प्रोग्राम को रीड करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप जावा का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। सो कोडर्स, आज हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा, टोकन्स इन जावा। अब आप कॉन्फिडेंटली टोकन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, टोकन्स के टाइप्स को याद रख सकते हो किलोज ट्रिक से। अब टाइम है एक चैलेंज का, जावा ब्रेन मेल्टर चैलेंज। आप अपनी स्क्रीन पर एक जावा एक्सप्रेशन देख रहे हैं। रिजल्ट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी एस्ट्रिक 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड फ्लैग। आपको हर टोकन को आइडेंटिफाई करना है, हर टोकन का टाइप बताना है
और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करने हैं। नो शॉर्टकट्स। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कॉन्सेप्ट क्लियर और कोडारियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप टर्निंग लॉजिक इनटू कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडारियो।